हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुरु और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का इंग्लिश और ये है 2.5 फादर रिटर्निंग होम, एक और खूबसूरत सी और मजेदार सी पोएम। जी हाँ दोस्तों, आज इस पोएम को लाइन बाय लाइन समझेंगे इसके एक्सप्लेनेशन के साथ और साथ ही साथ इसका अप्रिसिएशन कैसे लिखना है उसे भी समझ लेंगे। दोस्तों, हमने ऑलरेडी नॉवेल सेक्शन को कवर किया है और कई पोएम्स जो हैं वो हम कवर करते जा रहे हैं एक के बाद एक। 4 मार्क के लिए जो अप्रिसिएशन आता है उसके लिए पोएम की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है और इसीलिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं जहां आपको 12th इंग्लिश की प्लेलिस्ट मिलेगी और सारे लाइन से आपको वीडियोस जो है वहां पर मिल जाएंगे, आप उसका फायदा उठा सकते हैं। हम ऐसी वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। चैनल पर अपना प्यार बरकरार रखिए, अगर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए क्योंकि यहाँ आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। दोस्तों, बात करें इस पोएम की तो दिलीप चित्रे द्वारा लिखी गई ये जबरदस्त सी पोएम है, खूबसूरत सी पोएम है जो डेडिकेटेड है सभी फादर्स के लिए। जी हाँ, सभी फादर्स को ये डेडिकेटेड पोएम है। बड़ी ही खूबसूरती से इस पोएम को जो है बयां किया गया है और अक्सर ये देखा जाता है कि जो फादर फिगर होते हैं वो दिन भर मेहनत करके, काम करके सभी घर वालों के लिए पैसे कमाने का काम करते हैं और उनकी खुशियों को अपना समझ करके जिंदगी को बिता देते हैं। दिलीप चित्रे खुद एक जबरदस्त से इंडियन पोएट हैं। ही वाज वन ऑफ द फोरमोस्ट इंडियन पोएट्स एंड क्रिटिक्स टू इमर्ज इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ नोटेबल बाइलिंगुअल राइटर, और विविध भाषाओं में लिखते थे, मराठी और इंग्लिश दोनों में उनकी पकड़ जबरदस्त थी। ही वॉज ऑल्सो अ टीचर, अ पेंटर, अ फिल्म मेकर एंड अ मैगजीन कॉलमनिस्ट। His versatile creativity extends to painting, filmmaking and his notable contribution as a magazine columnist as well। तो कई मैगजीनों में इन्होंने लिखे हैं आर्टिकल, पोएम्स लिखी हैं मराठी और इंग्लिश में और इनका प्रभुत्व बहुत पॉपुलर माना जाता है। आज इन्हीं की पोएम फादर रिटर्निंग होम जो है वो हम पढ़ रहे हैं। स्टैंजा 1 की बात करें तो यहाँ बड़ी खूबसूरती से एक बुजुर्ग बाप का वर्णन किया गया है जो ट्रेन से ट्रैवल करते हुए घर की ओर लौट रहे हैं। हार्डवर्क करके, मेहनत करके थका हारा ये बाप अब घर की ओर लौट रहा है। My father travels on the late evening train, standing among silent commuters in the yellow light. Suburbs slide past his unseeing eyes। ये एक ट्रेन का मंजर, आपके दृश्य आपके आंखों के सामने पेश कर रहे हैं। दिलीप जी कह रहे हैं कि मेरे पिताजी जो हैं लेट इवनिंग ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं। मुंबई की लोकल ट्रेन, आप इमेजिन कर सकते हैं, यहाँ पर भीड़ भड़क का असर होता ही है और इस भीड़ भड़के में इनके पिताजी भी अब घर की ओर लौट रहे हैं। ये खड़े हैं सभी साइलेंट कम्यूटर्स के बीच। कम्यूटर्स यानी वही पैसेंजर्स जो कम्यूट करते हैं एक जगह से दूसरी का, जो ट्रैवल करते हैं, सभी रिटर्न हो रहे होते हैं इस समय शाम में और सभी साइलेंट कम्यूटर्स के बीच इनके पिताजी भी खड़े हैं येलो लाइट में। खिड़की के बाहर से देखें तो कई दृश्य, कई नजारे दिखाई देते हैं। सबर्ब्स स्लाइड पास्ट हिज अनसीइंग आईज। अनसीइंग आईज इसलिए कहा गया है कि किसी को इंटरेस्ट नहीं होता बाहर से क्या गुजर रहा है, रोज देखते हैं ये मंजर। वो आसपास से पेड़ पौधे, कई शहर, कई बिल्डिंगें, कई इमारतें बीत जाती हैं, लेकिन अब हमें घर वापस लौटना है, इसलिए ये क्या ही मायने रखता है। His shirt and pants are soggy and his black raincoat stained with mud and his bag stuffed with books is falling apart। सिंपल सी बात है, बारिश वाली रात है और इसीलिए यहाँ पर जो कपड़े हैं थोड़े से सॉगी हैं, भीगे हुए हैं और काला रेनकोट जो बारिश से बचने के लिए लिया हुआ है वो भी थोड़ा सा मैला कुचैला हो चुका है। कीचड़ भी थोड़े से छींटे उस पे उड़े हुए हैं। बैग में कई सारी किताबें हैं जो फॉलिंग अपार्ट हैं, यानी बिखरी बिखरी सी हैं। His eyes dimmed by age fade homeward through the humid monsoon night। एक humid monsoon night है, आंखों में उम्र अब झलक रही है, फेड हो रही है, धुंधलापन आ रहा है। Now I can see him getting off the train। अब दिखाई दे रहा है मुझे कि मेरे पिताजी अब ट्रेन से उतर रहे हैं, जैसे कि किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। Like a word dropped from a long sentence। He hurries across the length of the grey platform। तेजी से उस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करते हुए रेलवे लाइन को क्रॉस करते हैं और एक लेन में उतर जाते हैं। His chappals are sticky with mud, but he hurries onward। जो चप्पलें पहनी हुई हैं वो भी कीचड़ से जो है वो भरी हुई हैं, लेकिन फिर भी तेजी से अब बस घर पहुंचना है और इसीलिए हरी करते हुए वो आगे बढ़ जाते हैं। जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया, द स्पीकर बिगिंस बाय डिस्क्राइबिंग द डेली रूटीन ऑफ हिज फादर
On his way back home after an exhausting day, the speaker's father travels on the late evening train. वो एक late evening train से travel कर रहे हैं, डेली का रूटीन है उनका थका हारा. He does not engage in any conversation with another or other commuters in the train. The silence and the unseeing eyes of the speaker's father show that he is a lonesome human who finds little joy in the company of others. यानी एक अकेले इंसान है, एक शांत इंसान है, किसी से बातचीत नहीं, कुछ नहीं, अपने काम से काम रखने वाले इंसान हैं और अब वो घर की ओर लौट रहे हैं. The soggy shirt यानी गीले कपड़े हैं, जॉब जो करते हैं उसमें काफी हार्डवर्क है, रेनकोट मडीड है, बैग डिलैपिएटेड है यानी कहीं ना कहीं बिखरा हुआ है, और मेंटल और फिजिकल स्टेट जो है टेरिबल कंडीशन में है. बर्डन बाय द लोड ऑफ वर्क एंड टायर्ड of leading a life of monotony. Monotony यानी repeatedness जो है काम में आ जाता है. The speaker's father is a classic example of the modern man caught in the clutches of a meaningless existence and deprived of all spiritual joy. कहीं ना कहीं ये कहानी एक आम आदमी की ही कहानी है, एक मॉडर्न मैन की कहानी है जो जीवन के माया जाल में फंस चुका है, उलझ चुका है और एक मीनिंगलेस एग्जिस्टेंस जी रहा है. कहीं ना कहीं वो सभी जो भौतिक सुख हैं उनसे दूर है, फिर भी उनके कई करीब महसूस करता रहता है. दूसरे स्टैंजा की बात करें तो होम अगेन आई सी हिम ड्रिंकिंग वीक टी, eating a stale chapati, reading a book. He goes into the toilet to contemplate man's estrangement from a man-made world. Coming out, he trembles at the sink, the cold water running over his brown hands. A few droplets cling to the graying hair on his wrists. His sullen children have often refused to share jokes and secrets with him. इस पैराग्राफ के जरिए बताया जा रहा है कि घर आने के बाद किस तरह से वो एक चाय का प्याला हाथ में लेकर के पी रहे हैं, बासी सूखी चपाती खा रहे हैं और अपने आप को थोड़ा सहारा देने के लिए किताब पढ़ लेते हैं. थोड़ा फ्रेश होने के लिए टॉयलेट चले जाते हैं और टॉयलेट में भी कई देर तक सोचते रहते हैं मैन्स एस्ट्रेंजमेंट फ्रॉम अ मैन मेड वर्ल्ड, कि इस भौतिक सुख से भरी दुनिया के अंदर किस तरह से हम खो चुके हैं. कमिंग आउट ही ट्रेम्बल्स एट द सिंक, सिंक में हाथ धोते हुए थोड़ा सा सोचते हैं, थोड़ा सा डगमगाते हैं. कोल्ड वाटर उनके ब्राउन हाथों पर गिरता है और ग्रेइंग हेयर जो उनके रिस्ट पर हैं, जो सफेद बाल अब नजर आने लगे हैं, उम्र होती जा रही है, ढलती उम्र नजर आ रही है. His sullen children have often refused to share jokes and secrets with him. He will now go to sleep, listening to the static on the radio, dreaming of his ancestors and grandchildren, thinking of nomads entering a subcontinent through a narrow pass. यानी कहीं ना कहीं दोस्तों कि ये जो दुनिया है ये काफी अकेलापन आपको दिखाती है, ये भी ये संदेश पोएम देती है. कहीं ना कहीं उसी के बच्चे, खुद ही के बच्चे जो हैं वो अब जोक्स वगैरह, सीक्रेट्स वगैरह शेयर नहीं करते अपने पिता के साथ. अब वो सोने जा रहे हैं, लिसनिंग टू स्टैटिक ऑन द रेडियो, रेडियो की जो गर गर आवाज होती है बस उसी को सुनते हुए ड्रीम कर रहे हैं कि यार उनके एंसेस्टर्स कैसे थे, अब उनकी आने वाली जनरेशन कैसी होगी, ग्रैंड चिल्ड्रन कैसे होंगे. वो ट्राइब्स के बारे में सोचते हैं जो सब कॉन्टिनेंट में रहते हैं और नैरो पास से गुजर जाते हैं. कम से कम वो ट्राइब्स जो हैं एक साथ तो रहते हैं. यही ख्याल, लोनली सा, उदास सा ख्याल पिताजी को सोते वक्त आ रहा है. एक्सप्लेनेशन की बात करें तो बैक टू होम द फादर रिज्यूम्स हिज सेम रूटीन ऑफ ड्रिंकिंग अ वीक टी, ईटिंग अ स्टेल चपाती एंड रीडिंग अ बुक. वही सेम रूटीन है, घिसा पिटा सा, बोरिंग सा. The speaker observes his father contemplating about the paradox of man's existence. क्यों हमारा ये existence है यही समझ नहीं आता. Man's estrangement from a man world here refers to the paradox of man's existence. Though humans have themselves created their society, हमने ही इस दुनिया को बनाया है, मगर ये मुसीबतें, ये रूटीन, ये हार्ड वर्क, ये हार्डशिप्स, ये मोस्ट ह्यूमंस को, ज्यादातर ह्यूमंस को अकेला कर देती हैं, एलियनेट कर देती हैं फ्रॉम दिस वर्ल्ड दैट इज देयर ओन क्रिएशन. तो कहीं ना कहीं ये तकलीफ भरी जिंदगी लगने लगती है. His body is now giving up on him as he trembles while walking and his graying hair on his wrists. He is deprived from familial joys. अब वो फैमिली में भी जॉय और जो मजा है वो नहीं रहा है because of an emotional rift between him and his children. The speaker's father is thus a tired man and deprived of happiness and weighed down by the unchanging nature of human life. क्योंकि लाइफ का जो नेचर है वो तो बदलने वाला नहीं है. आपको ही होपफुल रहना है, आपको ही जिंदा दिल रह करके इसमें जीवन व्यतीत करना है. नो होप्स और जॉयज कम हिज वे. फादर को कोई होप नहीं है, कोई जॉय नहीं है अब
ही इज बर्डन्ड बाय द मोनोटोनी ऑफ अ डल लाइफ। एक उदास जिंदगी ने उन्हें एकदम सा व्यथित कर दिया है। बात करें दोस्तों इस उदास पोएम की अप्रिसिएशन की, तो यहां पर मैं कहता हूं फादर रिटर्निंग होम जो है ये दिलीप चित्रे द्वारा लिखी गई एक बायलिंगुअल पोएट है। ये बायलिंगुअल यानी मराठी में भी लिखते हैं, इंग्लिश में भी लिखते हैं। और खासियत यह है ही इज अ ट्रांसलेटर एज वेल एज पेंटर, फिल्म मेकर एंड कॉलमनिस्ट। इन दिस पोएम द पोएट डिपिक्ट्स अ पिक्चर ऑफ अ सबर्बन कम्यूटर, एक आम साधारण से सबर्ब्स में रहने वाले, मुंबई के रहने वाले एक व्यथित होने वाले कम्यूटर की बात कर रहे हैं। It is a story of a hard-working father who goes to work early in the morning and returns late in the evening, जो सुबह जाते हैं मेहनत करते हुए, ट्रेन के धक्के खाते हुए, और ऐसे ही शाम में लेट रिटर्न आते हैं। This leads him alienation from his family. His children too have no time to share jokes and secrets with their father. कहीं ना कहीं ये तकलीफें भी उसके फादर जो हैं वो झेल रहे हैं। थीम की बात करें, द थीम ऑफ द पोएम इज मैन्स एंस्ट्रेंजमेंट फ्रॉम मैन मेड वर्ल्ड, यानी मैन कैसे खुद ही अपने ही बनाए गए दुनिया में परेशान है, ये दिखाया गया है। थीम है इस पोएम का। द पोएट शोज द लोनलीनेस एंड वर्ल्ड weariness of an old man in the modern society by depicting a picture of his own father returning home from work। अपने ही पिताश्री की ये सैड सी कहानी बताते हुए पोएट एक दर्शन देना चाहते हैं हमें ऐसा, जहां वो बताना चाहते हैं कि इंसान अपनी ही बनाई दुनिया में उलझ सा गया है। पोएटिक स्टाइल की बात करें तो 2 स्टैंजाज हैं, 12 लाइन्स हैं ईच स्टैंजा में। द पोएम इज रिटन इन अ फ्री वर्स, देयर इज नो पर्टिकुलर मीटर और राइम स्कीम फॉलोड। लैंग्वेज ऑफ पोएटिक डिवाइस की बात करें तो दोस्तों नरेटिव फॉर्म है और इसीलिए सिंपल सिंबॉलिक एक्सप्रेशंस का ही यहाँ पर जो है दर्शन होता है। द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द पोएम आर सिमिली, एलिट्रेशन, ओनोमेटोपिया, सिनेडॉक एंड ट्रांसफर्ड एपिथेट। इसके अलावा the sound of the radio, trembling of his hands, clinging droplets of the graying hair, ये सारे expressions हैं that enhance the beauty of the poem. It is written in free verse, तो कोई rhyme scheme यहाँ पर follow नहीं की गई। Special features की बात करें, the poem is full of symbolic expressions. The poem depicts the very painful loneliness of a father. एक दर्द भरी जिंदगी, बाप की जिंदगी यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। The poem consists of 2 stanzas of 12 lines each. बात करें मैसेज, वैल्यूज, मॉरल्स इन द पोएम की, द पोएम गिव्स द मैसेज दैट ओल्ड पीपल आर निग्लेक्टेड एंड नॉट केयर्ड इन द मॉडर्न सोसाइटी। आज के इस मॉडर्न सोसाइटी में कहीं ना कहीं ओल्ड पीपल को पुराने फर्नीचर की तरह ट्रीट किया जाता है। कहीं ना कहीं दोस्तों उन्हें निग्लेक्ट किया जाता है, उनका ध्यान नहीं रखा जाता, ख्याल नहीं रखा जाता, और ऐसे में उनकी जिंदगी काफी मोनोटोनस और उदास हो जाती है। दिस मॉडर्न वर्ल्ड हैज नो प्लेस फॉर एल्डरली पीपल, नो वन थिंक्स अबाउट देयर लोनलीनेस और केयर फॉर देम। ओपिनियन की बात करें तो दोस्तों ये एक आई ओपनिंग पोएम है यार, आंखें खोल देती है। आपके भी पिताजी कुछ इसी तरह परेशानी में होंगे, शायद आपको बताते नहीं होंगे। ये आंख खोलने वाली पोएम है। आपको एहसास होना चाहिए कि आपका बाप जो है वो आपके लिए क्या क्या कर रहा है। उसे गले लगाइए, उसे जादू की झप्पी दीजिए। आज ही अगर इस नरेशन ने मेरे आपको थोड़ा सा भी प्यार महसूस कराया अपने पिताजी के प्रति, तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, हार्ट शेप दीजिएगा, हार्ट अपने पिताजी को व्यथित कीजिएगा और उनको गले लगा करके उनके सामने व्यक्त कीजिएगा अपनी बातों को। आई लाइक दिस पोएम वेरी मच बिकॉज द पोएम हाईली रेलेवेंट टू द करंट सोसाइटी। द पोएट हैज यूज्ड वेरी सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज थ्रू दिस पोएट कन्वे स्ट्रॉन्ग मैसेज टू द रीडर्स। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये इमोशनल पोएम, ये उदासीन पोएम आपको जिंदगी में अपने पिताजी के जरूर करीब ला पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा ये पोएम और पोएम का अप्रिसिएशन। हम ऐसी वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, share and subscribe.